हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अश्नीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन और माधुरी जैन के ब्रदर श्वेतांग जैन के बारे में, जो कि भारत पे की कंट्रोवर्सी के बाद अब एक और लीगल केस में फंस गए हैं, जो कि इनके ऊपर आईटीसी ने किया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस इशू के बैकग्राउंड को समझें तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत पे के जो को फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ऑलरेडी काफी सारी कंट्रोवर्सीज से लड़ रहे हैं आजकल। और इस बीच में उनके ऊपर आरोप लगा है कि भारत पे में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन सब में एक नाम निकल के आया था श्वेतांग जैन का, जो कि माधुरी जैन के ब्रदर हैं, और इनका भी नाम आ रहा है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में। और अब एक न्यूज आ रही है कि श्वेतांग जैन एक और लीगल केस में फंस गए हैं, एक और लीगल डिस्प्यूट के ऊपर किया गया है। तो अगर हम भारत पे की बात करें तो भारत पे के बोर्ड ने एक ऑडिट कमीशन किया था, जिसकी की एक रिपोर्ट लीक हो गई थी 4 फरवरी 2022 के आसपास। और उससे पता लगा था कि जो इनके ऑडिटर हैं, इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट और जो वेंडर पेमेंट्स की गई हैं भारत पे में, उससे रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज पाई हैं। और जो भी इस रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स की बात की जा रही थी, इसको लिंक किया जा रहा था माधुरी जैन के साथ, इनके ब्रदर श्वेतांग जैन के साथ, और माधुरी जैन के ब्रदर इन लॉ दीपक गुप्ता के साथ, जो कि भारत पे में हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट के पद पे काम करते हैं। और अब एक फ्रेश कंट्रोवर्सी सामने आई है, क्योंकि आईटीसी, जो कि फेमस सिगरेट मैन्युफैक्चरर है भारत की, उन्होंने एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी कि ट्रेडमार्क हनन का केस फाइल किया है तपिस्री लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। और तपिस्री लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो है श्वेतांग जैन, जिनका की नाम इस कंप्लेंट में आईटीसी ने लिया है। और अगर हम एक बार के लिए रीकैप करें तो अश्नीर ग्रोवर की एक वीडियो क्लिप बाहर आई थी अननोन ट्विटर यूजर के द्वारा, जिसमें कि वो कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ के साथ बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उनको धमका रहे थे। तो उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन को छुट्टियों पे भेज दिया गया कंपनी के द्वारा। अभी ये वॉलेंट्री लीव पे हैं। हालांकि जो ये भारत पे का जो मामला है, इसका अभी जो फाइनल वर्डिक्ट है अभी आना है, इसकी अभी जांच ही चल रही है। लेकिन इस बीच में माधुरी जैन और श्वेतांग जैन आईटीसी वाले लीगल डिस्प्यूट में फंस गए हैं। हालांकि हमें समझना होगा कि जो आईटीसी वाला केस है वो भारत पे की जो अलग से जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है। आईटीसी ने तपिस्री लाइफस्टाइल, जो कि एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये हैश गोल्ड के नाम से एक सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि जो हैश गोल्ड वाला इनका ब्रांड है, इन्होंने कॉपी की है जो आईटीसी का एक फेमस ब्रांड है गोल्ड फ्लेक, उसकी एग्जैक्टली इन्होंने कॉपी करके हैश गोल्ड बनाया है। और अब अगर हम बात करें कि भाई ये माधुरी जैन की फैमिली जो लगातार इन कंट्रोवर्सीज में आ रही है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये लोग पानीपत से बिलोंग करते हैं। पानीपत, जैसा कि आप जानते होंगे, ये दिल्ली के नॉर्थ में लगभग 95 किलोमीटर अगर जाएंगे तो आपको पानीपत सिटी मिलेगी, जो कि फेमस है हिस्टोरिक रीजन से। यहाँ पे महाभारत के टाइम से भी इसमें कुछ वर्णन है इस शहर का। इसके बाद जो फेमस बैटल्स हुई हैं वहां के लिए भी पानीपत फेमस है। लेकिन इन सब के अलावा पानीपत जाना जाता है टेक्सटाइल सिटी के नाम से, ये फेमस है दुनिया भर में। और इस सिटी के एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है सुरेश जैन, जो कि बेडशीट्स और वेरियस जो अदर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1990s के शुरू से। तो सुरेश जैन ने जो अपना बिजनेस है एक स्मॉल स्केल शॉप से शुरू किया था, लेकिन अब ये फुल फ्लेज्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं होम फर्निशिंग शोरूम शिवालिक फर्निशिंग के थ्रू। अब ये देख सकते हैं कि इनका जो पानीपत की लैंडमार्क लोकेशन पे शिवालिक फर्निशिंग के नाम से शोरूम है। और इनकी उम्र 59 ईयर्स है, और इनके दो डॉटर्स हैं, एक पूजा जैन जिनकी की शादी हुई है दीपक गुप्ता से, अभी हम इनकी बात करेंगे, जो कि भारत पे में एक कंट्रोवर्सी में ये भी इन्वॉल्व हैं। और दूसरी डॉटर है इनकी माधुरी जैन, जिनके की हस्बैंड है अश्नीर ग्रोवर, जिनको कि आप अच्छे से जानते होंगे। और इनका जो सुरेश जैन का एक बेटा है श्वेतांग जैन, जो अगेन इन्वॉल्व है भारत पे की कंट्रोवर्सी से। और अब जो आईटीसी का केस है वो भी इनके ऊपर किया गया है।
तो सबसे पहले अगर हम भारत पे का जो वेंडर पेमेंट एलिगेशन है उसके बारे में बात करें, तो अल्वारेज एंड मार्शल जो कि एक ऑडिट कर रहे हैं भारत पे का, उनकी एक रिपोर्ट लीक हुई थी और उनके उनको अगर विश्वास किया जाए तो उन्होंने आरोप लगाया था कि माधुरी और जो श्वेतांग की जोड़ी है भाई बहन की, इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ गुप्ता, दीपक गुप्ता के साथ मिलकर के कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। माधुरी जैन जो कि भारत पे के बोर्ड पे भी काम कर चुकी हैं जुलाई 2018 से नवंबर 2018 के बीच में। अभी ये कंट्रोल्स की ग्रुप हेड हैं भारत पे में, और जो दीपक गुप्ता हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट को हेड करते हैं भारत पे के अंदर। और जो स्क्रीनशॉट लीक हुए थे इस रिपोर्ट के, अल्वारेज एंड मार्शल ऑडिट रिपोर्ट के, जो कि सोशल मीडिया पे 4 फरवरी 2022 को आए थे, उसमें रिवील किया गया है कि बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई हैं भारत पे में। जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट वेंडर, यानी कि जो वेंडर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको पेमेंट्स की गई हैं। इनके हिसाब से अक्टूबर 2021 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई ने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था भारत पे के हेड ऑफिस में, और उन्होंने पाया था कि 50 करोड़ की पेमेंट 30 ऐसे वेंडर को हुई है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि फेक वेंडर हैं। इसके बाद डीजीजीआई ने एक समन इशू किया था भारत पे को इस मैटर पे, जिसपे कि कंपनी ने जो रिस्पॉन्ड किया था, यानी कि भारत पे ने रिस्पॉन्ड किया था कि प्लीज आप हमारे ऊपर जो शो कॉज नोटिस है उसको वेव ऑफ कर लो, क्योंकि हम जो भी इसकी पेनल्टी है या ड्यूज है उसको पे करने के लिए रेडी हैं। और ये जो कंपनी की तरफ से जवाब भेजा गया था, इसको जो साइन किया था वो किया था दीपक गुप्ता ने, जो कि जो ये माधुरी जैन है इनके ब्रदर इन लॉ हैं। और इसी रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट में ये भी रिवील किया गया था कि भाई कंपनी ने जब इनके ऊपर ये शो कॉज नोटिस आया, समन आया डीजीजीआई की तरफ से, तो ना तो उसको कोई कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो पहले आप उसको चैलेंज करते हैं, फिर हाँ आपको पता लगता है कि भाई हाँ उसमें कुछ गलती पाई गई है तो आप पेनल्टी पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई भी इसको चैलेंज नहीं किया, इन्होंने चुपचाप अपने जो इनपुट क्रेडिट्स थे उसको रिवर्स कर दिया 10 करोड़ के, और इसके अलावा 1 करोड़ 54 लाख की जो पेनल्टी थी उसको पे कर दिया। इसके अलावा इनके ऊपर एक रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज का भी आरोप लगा था। इसी रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट में बताया गया था कि भारत पे करोड़ों रुपया पे कर रहा है एक एचआर कंसल्टेंट्स को, और जो ये इनवॉइस जनरेट की गई हैं एचआर कंसल्टेंट्स के द्वारा, ये श्वेतांग जैन के द्वारा रेस की गई हैं, जो कि अगेन माधुरी जैन के ब्रदर हैं, और इनको जो भारत पे की साइड से अप्रूव किया गया था इन इनवॉइसेस को, वो किया गया था माधुरी जैन के द्वारा। और इन्हीं स्क्रीनशॉट के अलावा से ये पता लगा कि ऐसे 5 केसेस हैं जिसमें कि एम्प्लॉई ने उसी डेट पे ज्वाइन किया है जो कि इनकी वेंडर इनवॉइस में मेंशन्ड है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई उनको इन कंसल्टेंट्स के थ्रू हायर नहीं किया गया था, यानी कि वो रेगुलरली हायर किए गए और बाद में जो उसकी पेमेंट जाती है एचआर कंसल्टेंट को, वो ऐसा लग रहा है कि फेक कंसल्टेंसी को जा रही थी, जो कि श्वेतांग जैन उसकी इनवॉइसेस जनरेट कर रहे थे। हालांकि अश्नीर ग्रोवर ने इस मामले पे कोई भी अभी तक कमेंट नहीं किया है। और अब अगर बात की जाए श्वेतांग जैन की, तो दीपक गुप्ता और माधुरी जैन की तरह श्वेतांग जैन जो कि 31 वर्षीय हैं, ये भारत पे में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। और इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी अपने फैमिली बिजनेस के साथ, जो कि इनका होम फर्निशिंग का फैमिली बिजनेस है, उसको इन्होंने 2014 में ज्वाइन किया था। उसके अलावा इन्होंने तपिस्री होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनके फर्निशिंग बिजनेस का ही पार्ट है, उसमें इन्होंने डायरेक्टर के पद पे काम किया हुआ है 2019 अप्रैल से लेकर के जनवरी 2020 के बीच में। इसमें इनके फादर भी इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा एक और इंडिविजुअल अंशुल जैन इन्वॉल्व थे। इसके अलावा श्वेतांग ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 90 मिनट्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अप्रैल 2015 में। इसमें एक सौरभ सेन गुप्ता भी इन्वॉल्व थे। सौरभ सेन गुप्ता और श्वेतांग की 50-50% पार्टनरशिप थी, और इस कंपनी के भी बोर्ड के पद पे श्वेतांग जैन थे। और 90 मिनट्स रिटेल आपको पता होना चाहिए कि ये उन 3 कंपनीज में से है जो कि ग्रोफर्स इंडिया, जिसका कि नाम अब ब्लिंकिट हो गया है, उनके द्वारा हाईलाइट की गई थी लार्ज सेलर्स, जो कि इनके प्लेटफॉर्म यानी कि ग्रोफर्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को बेचा करती थी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो ग्रोवर, अशनीर ग्रोवर हैं, वो ग्रोफर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे अगस्त 2017 तक। तो यहाँ पे भी मतलब ग्रोफर में भी इनकी लिंकेज पाई गई थी, कि जो सबसे बड़ी कंपनी इनके ग्रोफर के प्लेटफॉर्म पे बेच रही थी, उसके डायरेक्टर श्वेतांग जैन थे, जो कि अशनीर ग्रोवर की वाइफ के ब्रदर हैं।
और जो ये श्वेतांक जैन और इनके फादर की जो होल्डिंग है 90 मिनट्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में, ये इन्होंने नवंबर 2017 तक रखी थी। और अगस्त 2017 में जब अशनीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया था ग्रोफर्स में, उसके बाद इन्होंने 2-3 महीने तक और रखी थी। उसके बाद इन्होंने अपना जो शेयर है वो निर्भय सिंह और दिनेश बोरा को बेच दिया था। तो अब अगर बात की जाए कि भाई श्वेतांग जैन फेमस कब हुए थे, तो श्वेतांग जैन शुरू में अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, होम फर्निशिंग के। इन्होंने काफी साल ये काम किया, लेकिन इनका जो नाम हुआ था वो हुआ था जो इन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सिगरेट ब्रांड लेट्स हैश के नाम से, जो कि इनकी कंपनी तपस्वी लाइफस्टाइल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इसको जब इन्होंने फाउंड किया था 2020 में अपनी सिस्टर माधुरी जैन के साथ, तब ये फेमस हुए थे। इनका जो स्टार्टअप है, इन्होंने 25 करोड़ रुपए रेज किए थे एंजल राउंड ऑफ फंडिंग जो हुई थी अगस्त 2021 में। और जो ये फंडिंग थी, इसमें से जो मेन इन्वेस्टर थे वो थे एमरेक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अलावा इस फंडिंग में कुछ मर्की एंजल्स भी थे, जैसे कि क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह, जुपिटर के फाउंडर जितेंद्र गुप्ता, बीरा 91 के फाउंडर अंकुर जैन, और इसके अलावा अशनीर ग्रोवर और कुछ जैन और ग्रोवर फैमिली के दूसरे मेंबर। और श्वेतांक इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहे थे। मार्च 2020 तक आप देख सकते हैं कि इनके पास 69.11% का स्टेक था। दूसरे नंबर पे माधुरी थी, जिनके पास 29.62% का स्टेक था, और बाकी का 1.27% कुछ अन्य शेयर होल्डर्स के पास था। हालांकि ये अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि अगस्त 2021 में जब इन्होंने फंडिंग रेज करी है एंजल राउंड वाली, तो इस टाइम पे काफी सारे इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, अब उनके पास भी इसकी शेयर होल्डिंग होगी। हालांकि कंपनी ने जो अभी अपनी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है 2020-21 का, इसको अभी रिलीज नहीं किया है। और अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए, तो इनका जो 2020-21 का रेवेन्यू था इस कंपनी का, वो 39 लाख रुपए था। और जो इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट किया था, रादर इन्होंने 6 लाख का नेट लॉस पोस्ट किया था, एज पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। और अब अगर बात की जाए आईटीसी के लीगल डिस्प्यूट की, तो आईटीसी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंचमेंट का केस फाइल किया है तपस्वी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट, जो कि हैश गोल्ड एक सिगरेट ब्रांड की मार्केटिंग करती है। और इस केस में एक और कंपनी का नाम लिया गया है जो दिल्ली बेस्ड है, और उसका नाम है गोल्डन टोबी प्राइवेट लिमिटेड। और आईटीसी के एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि जो तपस्वी लाइफस्टाइल है, ये हैश गोल्ड की मार्केटिंग करती है और इस ट्रेडमार्क को ओन करती है। और इसके अलावा जो गोल्डन टोबी है, वो हैश गोल्ड को मैन्युफैक्चर करता है। और इस एप्लीकेशन में आईटीसी ने क्लेम किया है कि ये जो हैश गोल्ड मैन्युफैक्चर और सेलिंग की जा रही है इन दोनों कंपनीज के द्वारा, ये एकदम कॉपी है गोल्ड फ्लेक की। गोल्ड फ्लेक आप जानते होंगे, आईटीसी का एक फेमस सिगरेट ब्रांड है। तो आईटीसी ने कहा है कि जो हैश गोल्ड है वो बिल्कुल ही पैकेजिंग, अब लोगो और डिजाइन के मामले में गोल्ड फ्लेक की कॉपी बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि इसकी जो कलर स्कीम है, लोगो डिजाइन है, ओवरऑल लुक एंड फील है पैकेजिंग की, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है गोल्ड फ्लेक के। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो तपस्वी लाइफस्टाइल है, ये सेम ट्रेड चैनल जो कि दिल्ली एरिया में है, उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और सिमिलर ट्रेडमार्क के साथ। तो इसके साथ ये गोल्ड फ्लेक जो ब्रांड की गुडविल है, उसको मिसयूज करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसके चलते इन्होंने कहा है कि ये इनके ऊपर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की इन्होंने कंप्लेंट कराई है। और जो गोल्डन टोबी प्राइवेट लिमिटेड है, वो लिंक है कपिल चुग और योगेश चुग को, जो कि प्रमोटर है लेमन इलेक्ट्रॉनिक के, जो कि एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। और इसके अलावा ये ओनर है आमरेक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि मैनेज करता है आमरेक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। और आपने पिछले पेज में देखा था कि ये आमरेक जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये लीड इन्वेस्टर है तपस्वी लाइफस्टाइल में, जो कि एंजल फंडिंग राउंड के थ्रू इन्होंने इसमें लीड इन्वेस्टर बने थे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी, दोनों कंपनीज आपस में लिंक्ड है, और इन्होंने कॉपी की है आईटीसी के गोल्ड फ्लेक ब्रांड की। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि जो अशनीर ग्रोवर के लिए 2022 है वो काफी खराब जा रहा है। 6 जनवरी के आसपास इनकी वो जो वीडियो क्लिप थी कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय से बातचीत करते हुए, वो लीक हुई थी, और तब से इनके साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हुई हैं। पहले इनको भारत पे से छुट्टियों पे भेजा गया, और अब इनकी फैमिली के लिंक्स आ रहे हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर के, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के। अगर इसमें कोई और फर्दर अपडेट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।